नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। ज़ेड न्यूज़ के ख़बरनामे में आपका इस्तक़बाल है। मैं सलमान ख़ान। आगे बढ़ने से पहले सुर्ख़ियों पर नज़र डालते हैं। सीएम केसीआर का बोधन में जलसा आम से खिताब, शकील आमिर को कामयाब करने की अपील। आधी रात को कांग्रेस कायद मधु याक्षी गौड़ के घर की तलाशी, पैसे तकसीम का इल्ज़ाम, कांग्रेस कायद का एहतजाज। मुसलमानों की शदीद मुखालिफत के बाद कर्नाटक कांग्रेस हुकूमत ने मुसाबिकती इम्तहानात में हिजाब पर पाबंदी के फैसले को ले लिया वापस। विराट कोहली ने अपनी 50वीं सेंचुरी बनाकर तोड़ दिया सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ा में बस खाई में गिर पड़ी, 36 अफराद की मौत, दीगर जख्मी। आप 2024 का छोड़ो, 2023 में अवाम आपको शिकस्त देगी, किशन रेड्डी का केसीआर को लेकर बयान। अब पेश है खबरों की तफसील। सीएम केसीआर ने आज बोधन में इंतखाबी जलसे से खिताब किया। केसीआर ने आज बोधन में बोधन एमएलए उम्मीदवार शकील आमिर के हक़ में वोट देने की अपील करते हुए जलसे से खिताब किया। इस मौके पर केसीआर ने कहा कि तेलंगाना हुकूमत सबको साथ लेकर चलने वाली हुकूमत है। कहा तेलंगाना में सेकुलर हुकूमत कायम है। इसी तरह उन्होंने हुकूमत की स्कीमों का भी जिक्र किया। बोधन असेंबली हल्के के जितने भी हमारे मुसलमान बुजुर्ग हैं और भाई बहन हैं, मैं आप तमाम लोगों को सलाम करता हूं। आप लोगों को अदबन गुजारिश करता हूं कि इस बार भी शकील भाई को जिताइए। जब तेलंगाना के लिए हम लड़ रहे थे, हम लोग जद्दोजहद कर रहे थे, कई बार मैं बोधन में आया था, यहाँ हमारा तकरीर भी हुआ कई बार। उस दिन भी मैं कह रहा था तेलंगाना का जो जंग है, तेलंगाना अलग रियासत का, इसमें नेकी है, नीयत है, इंसाफ है। अल्लाह के घर में देर है लेकिन अंधेर नहीं है, और वो बात सच निकला। अल्लाह का करम हुआ, तेलंगाना रियासत हासिल हुआ, और उसी अल्लाह के करम से तेलंगाना आज नंबर 1 रियासत है हिंदुस्तान में। कई चीज़ों में नंबर 1 है। हमारे किसान खुश है, ना मज़हब व मिल्लत के, हर किसी को हम अपना भाई मानते हैं। हमको ना मज़हब का ताल्लुक़ है ना किसी दूसरे चीज़ों से। मैं आप लोगों को यकीन दिलाता हूँ, जब तक केसीआर जिंदा रहेगा तेलंगाना रियासत सेक्युलर रियासत बने रहेगा, और ये रियासत एक अमन पसंद रियासत है। आप लोग देखिए, चाहे निज़ामाबाद में हो या हैदराबाद में हो, कांग्रेस का हुकूमत जब था, कदम कदम पर दंगे होते थे। आज 10 साल हो गए केसीआर सीएम बनके, क्या एक बार भी कहीं दंगा हुआ? एक बार भी कर्फ्यू देखने को मिला? तो मतलब क्या है? ये कांग्रेस का नादानी और बदमाशी था। बार बार हम पर कर्फ्यू टोक रहे थे, हमारे बीच फूट डाल रहे थे, हम लोगों को अलग करके देख रहे थे। लेकिन क्या होता? मुद्दा लाख बुरा चाहा तो क्या होता? वही होता जो मंजूर खुदा होता है। तो इसलिए हम जीत गए, तेलंगाना हासिल हुआ। आज हम गरीबों का देखभाल कर रहे, किसानों का देखभाल कर रहे, माइनॉरिटी बच्चों के लिए जिस किस्म के रेजिडेंशियल स्कूल खोले गए, उन तलबा को बेहतरीन तालीम हासिल हो रहा है। आगे जाके उनका बहुत तरक्की होगा। वो बच्चे जो रेजिडेंशियल स्कूल में पढ़ रहे, जिस अंदाज में वो अंग्रेज़ बात कर रहे, कोई कॉन्वेंट स्कूल से वो कम नहीं है। इसीलिए आगे चल के उन कॉलेजों को हम डिग्री कॉलेज भी बनाना चाह रहे। पहले स्कूल करे थे, बाद में जूनियर कॉलेज बना दिए, और आगे इसको डिग्री कॉलेज भी बढ़ा रहे। और ख़वातीन के लिए स्पेशल हॉस्टल्स भी बनाने का मंसूबा भी बन गया है। उन लोगों के लिए स्पेशल तालीम दिलाने के लिए, ट्रेनिंग देने के लिए स्पेशल रेजिडेंशियल स्कूल बनाने का भी मंसूबा बना है, वो भी अमल में आ जाएगा। मैं तमाम लोगों से गुजारिश करता हूँ, 10 साल से बगैर किसी कर्फ्यू के, बगैर किसी गड़बड़ के, अमन पसंद के साथ पूरे हिंदुस्तान के लिए मिसाल बनके तेलंगाना रियासत चमक रहा है।
हिंदुस्तान के मशहूर क्रिकेटर विराट कोहली ने सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। नामवर हिंदुस्तानी क्रिकेटर विराट कोहली ने न्यूजीलैंड के खिलाफ खेले जा रहे सेमीफाइनल में सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। न्यूजीलैंड के खिलाफ सेमीफाइनल मैच में विराट कोहली ने शानदार सेंचुरी बनाते हुए सचिन तेंदुलकर के जरिए एक रोज़ा क्रिकेट में बनाई गई सबसे ज़्यादा 49वीं सेंचुरी के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया। विराट कोहली ने मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में हिंदुस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान खेले जा रहे पहले सेमीफाइनल मैच में सेंचुरी बनाकर एक ऐसा रिकॉर्ड कायम कर दिया है जिसके बारे में कोई भी क्रिकेटर तस्वुर भी नहीं कर सकता। विराट कोहली ने अपनी 50वीं सेंचुरी बना ली और इसके साथ ही सचिन तेंदुलकर की 49वीं सेंचुरी के आलमी रिकॉर्ड को तोड़ दिया। सचिन तेंदुलकर ने वर्ल्ड कप 2003 में 673 रन बनाए थे। आज न्यूजीलैंड के खिलाफ विराट कोहली ने अपना 81वीं रन बनाते हुए सचिन तेंदुलकर को पीछे छोड़ दिया। इस तरह विराट कोहली वर्ल्ड कप में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की फहरिस्त में सर फहरिस्त है। इससे पहले वर्ल्ड कप में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर थे। सचिन तेंदुलकर ने यह कारनामा वर्ल्ड कप 2003 में अंजाम दिया था। साथ ही इस फहरिस्त में विराट कोहली और सचिन तेंदुलकर के बाद ऑस्ट्रेलिया के मैथ्यू हैडन तीसरे नंबर पर हैं। वज़ीर आला केसीआर ने आज निज़ामाबाद में अपनी तकरीर में कहा कि 2024 में मोदी हुकूमत ख़त्म हो जाएगी और अच्छी हुकूमत बनेगी, जिस पर मरकज़ी वज़ीर किशन रेड्डी ने कहा कि केसीआर आपकी हुकूमत 2023 में ख़त्म हो जाएगी। कहा लोग फैसला करेंगे कि कौन 2024 में इक़्तिदार में आएगा। आज केसीआर निज़ामाबाद में भाषण देते हुए 2024 में मोदी सरकार जाएगा ऐसा कोलिशन गवर्नमेंट आएगा ऐसा बात कर रहे। केसीआर जी 2024 का पहले बाद में 2023 में आपका सरकार जाने वाले हैं। 2024 में कौन आएगा भारत के जनता तय करते हैं। पहला तो आपका बेटे का आप खुद हारने वाले हैं, आपका पार्टी हारने वाला है, बुरा तरह आपका परिवार हारने वाला है, आपका परिवार का पार्टी हारने वाला है, आपका भ्रष्टाचार पार्टी हारने वाला है, आपका निजाम का पार्टी हारने वाला है। पहला आप 2024 का ख्वाब मत देखो। 2024 में नरेंद्र मोदी जी हैट्रिक प्रधानमंत्री बनकर और ज्यादा जनता के आशीर्वाद से भारत में फिर एक बार प्रधानमंत्री बनकर आने वाले 5 साल तक देश का सेवा करेंगे। आप सिर्फ फार्म हाउस के लिए सोचो। 2024 में आप रहेंगे फार्म हाउस में, नरेंद्र मोदी जी रहेंगे दिल्ली में प्रधानमंत्री कुर्सी पर। तेलंगाना कांग्रेस क़यादत मधु याक्षी गौड़ जो हल्के असेंबली एलबी नगर से मुकाबला कर रहे हैं ने आधी रात के बाद इनके मकान की तलाशी लेने के खिलाफ सख्त एहतजाज किया। पुलिस की कार्रवाई पर सख्त एहतजाज करते हुए मधु याक्षी गौड़ ने ओहदेदारों से बार बार सर्च वारंट दिखाने के लिए इसरार किया। शहर हैदराबाद के मज़ाफ़ाती इलाके हयात नगर में मधु याक्षी गौड़ के क़यामगाह के करीब उस वक्त कशीदगी फैल गई जब पुलिस की एक टीम इनके मकान की तलाशी लेने के लिए यहाँ पहुँची। ओहदेदारों ने इन्हें बताया कि पुलिस को एक शिकायत वसूल हुई जिसमें बताया गया कि मधु याक्षी गौड़ के मकान पर रकूमात तकसीम की जा रही है। मधु याक्षी गौड़ ने ओहदेदारों को वसूल की गई शिकायत दिखाने का मुतालबा किया। कांग्रेस कायद ने इल्ज़ाम आयद किया कि पुलिस हुक्मरान जमात के इशारों पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि सर्च वारंट के बगैर पुलिस यहाँ पहुँची और ओहदेदार वो शिकायत भी दिखाने से कासिर रहे हैं जो इन्हें मौसूल हुई है। मधु याक्षी के हामियों ने बीआरएस और एमएलए श्रीधर रेड्डी जो इस हल्के से दोबारा इंतखाबात लड़ रहे हैं के खिलाफ नारे लगाएं। मधु याक्षी गौड़ जो कांग्रेस कैंपेन कमेटी के सदर नशीन हैं ने इल्ज़ाम लगाया कि बीआरएस हुकूमत की इमारत पर पुलिस इन्हें और इनके हामियों को हरासा कर रही है। कांग्रेस कायद ने कहा कि तलाशी के बाद भी पुलिस को कुछ नहीं मिला। మాకు వచ్చిన ఇన్ఫర్మేషన్ అది జెన్యూనా కాదని వెరిఫై చేసుకోవడానికి రావాలి కదా. సో వాళ్ళు మినిస్టర్ వాళ్ళు వస్తారు కాబట్టి వాళ్ళకు సపోర్టింగ్ మేము వచ్చినాం. వచ్చేస్తాం బాగుంది. ప్రసాద్ మాట్లాడినప్పుడు వాళ్ళ చీఫ్ ఆయన ఆయనతో మాట్లాడారు. ప్రసాద్ షూటింగ్
అది బాస్ సీదీగా మాట్లాడాను దిస్ ఇస్ నో कर्नाटक हुकूमत ने मंगल को एक एलामिया जारी किया है कि पब्लिक सर्विस के इम्तहानात में मुस्लिम लड़कियां हिजाब पहनकर इम्तिहान तहरीर नहीं कर सकती। इस मुतनाज़ा एलामिया की इदराई के बाद रियासत के मुसलमानों में तशवीश की लहर दौड़ गई। मुसलमानों की शदीद नाराज़गी और मुख्तलिफ सियासी जमातों के कायदीन की तनकीद पर कर्नाटक हुकूमत ने अपने फ़ैसले को वापस ले लिया। इस सिलसिले में वज़ीर तालीम MC सुधाकर ने कहा कि बोर्ड्स और कॉरपोरेशनों के लिए भर्ती के इम्तहानात के दौरान हिजाब पर कोई पाबंदी नहीं है। कर्नाटक एग्जामिनेशन अथॉरिटी के नए ड्रेस कोड में हर किस्म के सर ढांपने पर पाबंदी आयद किए जाने के चंद घंटे बाद वज़ीर मौसूफ ने यह बयान दिया। क़ब्ल अज़ी कांग्रेस हुकूमत ने कहा था कि मुख्तलिफ बोर्ड्स और कॉरपोरेशनों के ज़रिए 18 और 19 नवंबर को होने वाले भर्ती इम्तहानात के पेश नज़र सर, मुँह या कानों को ढांपने वाला कोई भी कपड़ा या टोपी पहनने वालों को इम्तहान हॉल में दाखिल होने की इजाज़त नहीं होगी। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ से जम्मू जाने के दौरान एक बस हादसे का शिकार हो गई। बस में जुमला 56 मुसाफिर सवार थे, जिनमें से 36 की मौत हो गई और 17 ज़ख्मी बताए गए। ये हादसा डोडा ज़िले के आसार इलाके में तुरंगल के करीब पेश आया, जहां बस 250 मीटर नीचे खाई में गिर पड़ी। इत्तला मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंच गई और इमदादी कार्रवाइयाँ जारी है। पुलिस का कहना है कि इब्तदाई जानकारी के मुताबिक इस रास्ते पर 3 बसें एक साथ गुजर रही थी और एक दूसरे से आगे निकलने की कोशिश में यह हादसा पेश आया। पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। इस हादसे पर वज़ीर आज़म मोदी के अलावा दीगर सियासी कायदीन ने अफसोस का इजहार किया, जबकि PM मोदी ने मरने वालों के लवाहिकीन को फ़ीकस 2 लाख रुपये और ज़ख्मियों को 50,000 रुपये एक्सग्रेशिया का ऐलान किया। सर, जो आज दुर्घटना हुई, क्या अपडेट है उसकी, क्या चल रहा है? देखिए, एक दुखद दुर्घटना हुई है आज हमारे डिस्ट्रिक्ट में। एक बस जिसमें 56 लोग सवार थे, इट मेट ट्रेजिक एक्सीडेंट। बताया जा रहा है कि शायद बस सही तरीके से नहीं चल रही थी, इसीलिए गलत साइड जाके गिरी है। एंड वी हैव सम लॉसेस, 37 अभी तक कैजुअलिटीज़ हैं और 19 आर इंजर्ड। 19 में से 4 हैव बीन रेफर्ड टू GMC जम्मू। एयर एम्बुलेंस से उनको लिफ्ट कर लिया गया। बॉडीज़ की आइडेंटिफिकेशन मोस्टली की हो चुकी है और बाकियों की हम रिलेटिव्स एंड डॉक्यूमेंटेशन सबसे कांटेक्ट कर रहे हैं। आइडेंटिफिकेशन होते हम हर एक बॉडी को इज्जतपूर्वक उनके घरों तक पहुंचा रहे हैं। इनिशियल रिपोर्ट्स कुछ हैं सर, एक्सीडेंट की वजह क्या बताई? वही है कि गाड़ी की हमने सारी चीज़ें चेक करवा ली हैं। गाड़ी की इंश्योरेंस, गाड़ी की जो सर्विस लाइफ है 2020 का मॉडल है, तो सारी चीज़ें ठीक पाई गई हैं। शायद जो हमारे ड्राइवर हैं वो भी इसमें डिजीज्ड पाए गए हैं, तो हो सकता है कि गाड़ी सही तरीके से नहीं चलाई गई थी। वैसे क्रैश बैरियर्स भी हमने चेक करवाए। क्रैश बैरियर्स उस लोकेशन पे नए लगे थे और क्रैश बैरियर्स के ऊपर से गाड़ी जंप करके नीचे गिरी है, तो हम इसकी इंक्वायरी कर रहे हैं। जो भी होगा फाइंडिंग्स आ जाएगी। TNGOs यूनियन हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट के सदर SM हुसैन मुजीब की शालपोशी करते हुए गुलदस्ता पेश किया गया और दिवाली की मुबारकबाद पेश की गई। इस मौके पर सेक्रेटरी विक्रम, TNGOs यूनियन स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट हैदराबाद के सदर KR राजकुमार, सेक्रेटरी, ज्वाइंट सेक्रेटरी और EC मेंबर्स के अलावा दीगर मौजूद थे। कांग्रेस MLC जीवन रेड्डी ने कहा कि CM KCR को शिकस्त का खौफ है और कामारेड्डी में रेवंत रेड्डी की जीत यकीनी है। जीवन रेड्डी ने कहा कि कामारेड्डी में रेवंत रेड्डी की जीत दीवार पर लिखी हुई है। उन्होंने कहा CM KCR दोबारा गजवेल जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि CM KCR और वजीर KTR पहले ही जान चुके हैं कि इंतखाबात जीतना मुश्किल है। टीआरएस पार्टी వాళ్ళ యొక్క మాటలు చూస్తుంటే ఆశ్చర్యం కలుగుతుంది చెప్పంటున్నాను। మేము 89 రిపీట్ కాబోతుంది, 89 రిపోర్ట్ కాబోతుంది చెప్పంటున్నాను। 1989 1989లో 85లో ఎన్టీ రామారావు కేమ్ బ్యాక్ ఫర్ బిగ్ మ్యాండేట్। అప్పుడు ఎన్టీ రామారావు గారు ఏదైతుందో తిరిగి ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పాటు చేసిండే 85లో। 89 వచ్చేవరకు ఏదైతుందో కొట్టొచ్చినట్టు కనబడే చెప్పంటున్నా। सिरपुर हल्के के BRS उम्मीदवार कोनेरू कोनप्पा की कामयाबी के लिए कागज नगर के पाकिजा नगर और वार्ड नंबर 8-9 के इलाकों में उम्मीदवार की अहलिया ने कागज नगर बल्दिया चेयरमैन मोहम्मद सद्दाम हुसैन के साथ घर घर जाकर कार के निशान को वोट देकर कामयाब बनाने की अपील की। 9 सालों के कामयाब कामों की तफसीलात बताते हुए उन्होंने कहा कि यह हुकूमत इक़्तिदार में आने पर घरेलू गैस सिलेंडर सिर्फ 400 रुपये में
बेवा पेंशन, आसरा पेंशन और माजूरीन की पेंशन के अलावा दीगर स्कीमात से फ़ायदा उठा सकते हैं। उन्होंने कहा कि इन फ़ायदों को देखते हुए आप अपना कीमती वोट का सही इस्तेमाल करके कार के निशान को कामयाब बनाएं। इस मुहिम में दीगर वार्ड के काउंसलर्स, कोऑप्शन मेंबर, कौसर नगर के मोहम्मद मतीन पाशा, यूसुफ खान, ताज खान और दीगर लोगों ने शिरकत की। आखिर में सुर्खियां और एक बार। सीएम केसीआर का बोधन में जलसा आम से खिताब, शकील आमिर को कामयाब करने की अपील। आधी रात को कांग्रेस कायद मधु याक्षी गौड़ के घर की तलाशी, पैसे तकसीम का इल्ज़ाम, कांग्रेस कायद का एहतजाज। मुसलमानों की शदीद मुखालिफत के बाद कर्नाटक कांग्रेस हुकूमत ने मुसाबिकती इम्तहानात में हिजाब पर पाबंदी के फैसले को ले लिया वापस। विराट कोहली ने अपनी 50वीं सेंचुरी बनाकर तोड़ दिया सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ा में बस खाई में गिर पड़ी, 36 अफराद की मौत, दीगर जख्मी। आप 2024 का छोड़ो, 2023 में अवाम आपको शिकस्त देगी, किशन रेड्डी का केसीआर को लेकर बयान। ये थी आज की दिन भर की हमारी खबरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे इस चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़। अल्हम्दुलिल्लाह, अपने मुक़द्दस नाम की तरह हर दुल्हा दुल्हन की हयात नौ के आगाज का बावखार नाम HKGN फर्नीचर्स। जी हाँ, HKGN फर्नीचर्स NRIs कारनशीन फैमिलीज के लिए दीदाज़ेब, शानदार, शाहकार, मजबूत और पायदार, दिलकश और दिलनशीं शादी के फर्नीचर का सबसे बड़ा शोरूम अब शास्त्रीपुरम किंग कॉलोनी मेन रोड के पुरसुकून माहौल में पसंद फरमाइए। आपकी शहजादी के लिए खूबसूरत जहेज का मुकम्मल फर्नीचर सिर्फ 29,999 रुपए में। जी हाँ, 29,999 रुपीज। जी हाँ, फख्रे हिंदुस्तान सदर मोहतरम बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के मकान के बिल्कुल करीब आपका अपना HKGN फर्नीचर्स। 9618650827। सिद्दीक ट्रेडर्स इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, जहां सऊदी, दुबई, सिंगापुर, मलेशिया व दीगर ममालिक के मुख्तलिफ अक़साम के मलबूसात, बुर्क़े, अतर, अरबा चप्पल, तैबन का मजमुआ दस्तयाब है। मियारी और आला अक़साम की अशियाए ज़रूरिया, जैतून का तेल, ड्राई फ्रूट्स व दीगर इम्पोर्टेड सामान के लिए अभी चले आएँ। सिद्दीक ट्रेडर्स, मुस्तफ़ा नगर, फलकनुमा, हैदराबाद। हमसे रब्ता करें 9951385112।